बोले शंकर भगवान के, बोले रामचंद्र के। भक्तों, आज रुक्मिणी का संदेशा जब भगवान के पास पहुंचा तो पार ब्रह्म परमात्मा ने तुरंत ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि हे नाथ, कि ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, कि ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयारी कराता हूं। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयारी कराता हूँ। और खलता न दल को दलमल कर, खलता न दल को मलमल कर, रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। ब्राह्मण देवता आप ठहरे, मैं रथ को तैयार कराता हूं, फिर आपको साथ में लेकर तुरंत चलता हूं। उस दानो नगरी से अपनी प्रिया को लेकर तुरंत यहां आता हूं। और ये कह करके अपने नाना उग्रसेन से आदेश लिया और अकेले ही चल पड़े। रथ को सजाया और ब्राह्मण देवता को बिठाया और चल पड़े। बलराम को जब ये पता चला, बलराम तो बलराम ने सोचा, देखो ओ दानो नगरी में अकेले जा रहा है, वहां तो बड़े वीर हैं, ये अकेला करेगा क्या? तो भाई की मदद के लिए आज बलराम रथ को सजाया और पूरी सेना को लेकर के चल पड़े। भक्तों, भाई भाई का प्रेम ही कुछ और है। भाई भाई का जब खून फड़कता है तो कोई भी सामने नहीं आता। भक्तों, बताया गया है जब दोनों आपस में प्रेम है तो भाई भाई का रिश्ता है, और जब प्रेम नहीं तो रिश्ता काहे का है। जैसे एक गांव था, गांव, उस गांव में दो भाई थे, दो भाई, लेकिन बड़काऊ तनी नेता कटके रहे, छोटकवा काम करता है खूब। तो एक दिन छोटका एक दुल्हन कहला कि तुम दिन भर काम कर रहे हो, मर रहे हो, और बड़काऊ नेतागिरी कर रहे हैं, तो जत्ता काम तुम करते हो अगर अत्ता अकेले तुम करो तो सब तुम्हार हो, और यू जो काम कर रहे हो ये तो दोनों लोगों का होता है। तो छोटकवा कहला बहकाओ नाम का, और जैसे चल रहा ऐसे परिवार चलने दो। तो छोटकैया कहला कि हम बहका इतना है, अब करो बंटवारा, होगा बहुत दिन। तो छोटकवा कहला घर में फूट मत डालो, आराम से रहो। तो छोटकैया स्वर चला गई, वो अलग हो ही ना, तो एक दिन नाराज होकर चली गई अपने नैहरे को। अब जब नैहरे चली गई तो जब बुलाने जाते हैं तो आती नहीं, आते जब अलग हो जी हो तब आई भाई। तो एक दिन नेता कहने लगे के तोर दुल्हन कहने आवत, दुल्हन भैया कहते अलग हो जाओ, तो नेता कहने बांट लियो। लेकिन बंटवारा में यहाँ हम पंच प्रधान न बुलाए, जौन हम कहब तो उन्हें बात पक्की हुई। छोटकवा कहला हुई कोई बात नहीं, तुम बंटवारा कह दियो।
बड़काऊ बंटवारा कहे क्या कहो छोटकाए भाई क्या मूड काटे ला कहने लगे जो गेहूं है गेहूं में यहाँ ऊपर क्या हमार और नीचे क्या तुम्हार कहें ठीक और कहें जो गन्ना है गन्ना में यहाँ ऊपर तुम्हार नीचे हमार छोटकवा कहला ठीक भैया और कहें जो रजैया है घर में रजैया वह दिन में तुम्हार रात में हमारी छोटकवा ठीक भैया और कहें जो भाई सेवा है कहें भाई सेवा अरे आधे आगे क्या धर तुम्हार पीछे क्या हमार यानी खवाओ तुम लगई भाई हम बंटवारा हो गया। अब गए अपने दुल्हन से कहे कि अब तो चलो अब तो घर का चलो। अब जब दुल्हनी आई तो देख बंटवारा ई तन का तो कहला आग खाए लियो यू जोन बंटवारा के हो यह तन का बंटवारा हो कहीं देखो अब तिकड़ब न डर अब जौन होएगा तौन होएगा वह जान गई यू कुछ करी ना तो कहे अच्छा गेहूं में का कहाँ पायो कहीं नीचे कहीं खुरपा ले जाओ और तरीक छालो ऊपर वाले से बोलो ना। अब गए गेहूं छाले लाग बस गांव के पहुंचे और नेतस कहें तुम्हार भाई दो पागल होएगा गेहूं छोले डर दौड़त के कहला के भैया यू काया कंडिया खाओ तुम्हारे ऊपर क्या लाग हम नीचे छोले डाली तो कहला भैया छोलो ना अब गेहूं पाकी तो आधा गेहूं आधा भूसा तुम्हार और आधा गेहूं आधा भूसा हमार हाँ जो ठीक दूसरे दिनिया कह हंसिया ले जाओ अगौरा सब कपट डालो गन्ना बढ़े न दो यहाँ कहन मुंह पहुंचे नेता कहला भैया यू न करो गन्ना बढ़ा दे और एक चढ़ाओ तुम्हार एक चढ़ाओ हमार हाँ यू ठीक। अब नंबर आएगा रजैया तो दुल्हन कहे 4 बजे दिन में कहा 4 बाल्टी पानी पर डालो और डार दिन 4 बाल्टी पानी। अब रात में जब रजैया मांगे कहीं वह दो फूलक कहीं फूले कहे कहीं दिन में हमारे हिस्से में रहे हम तो दिन में चाहिए जो कुछ करी हाँ याओ बात है फिर रोई आए गए द्वार रजैया बन गए याओ पैचला हो गया। अब रह गए भाई सेवा जैसे भौजी लगावे बल्टी धर के बैठी तैसे उठा और डंडा मुंह पर मार टाना बदगा मत घोम आगे खड़ी हुई गई जैसे बल्टी धरे तैसे टन दे मुंह पर मारे वैसे वहां घोम कोई पार तो भौजी कहा भैया लगावा दे कहीं तुम लगाओ इनका बल्सियम दाना सबको दीदी खाती नहीं इनका मुंह तू डरम हम तो वाह फैसला हुआ भैया अब तो मुंह चारा करो मुंह चारा करी तो मुंह खवाओ मुंह खवाई तो याक पहाड़ तुम लगाओ याक पहाड़ हम लगाई जो फैसला ठीक है। तो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो अपने भाई को कहीं का नहीं रखते और कुछ भाई हैं जो अपने भाई का साथ देने के लिए लखनऊ से चल कर मारूछियां जाते भाई तो आए मेरा भाई आया है छोटा मेरा छोटा भाई आया है यहाँ इस समय विराजमान है सामने बैठा है ये प्रेम है भाई भाई का कहते हैं कि काहे मन बिया कड़वी लागे काहे म लगे शीतली अचार काहे म भैया बैरी लागे काहे म लगे दाहिनी बात काहे मन बिया कड़वी लागे काहे म लगे शीतली अचार काहे म भैया बैरी लागे काहे म लगे दाहिनी बात चावल
तो घर का जब झंझट होता तो भैया बैरी, लेकिन किसी से लड़ाई हो तो भैया साथी। ये होता भाई भाई का प्यार। भक्तों, आज भाई चल पड़ा भाई की रक्षा करने के लिए। बलराम रथ को सजाया और पीछे पीछे बलराम का रथ, आगे आगे भगवान का रथ और पीछे पीछे बलराम का रथ चला जा रहा है। चौबाड़ी में इस तरफ ठहरे करुणाएं, वहां रुक्मणी हो रही छड़ छड़ पर बेचैन। इधर चौबाड़ी में भगवान ठहर गए और उधर रुक्मणी बहुत परेशान। आज कुंडलपुर में भगवान आ गए। भक्तों, भगवान आए हैं तो स्वागत कीजिए आप सभी लोग। ताली बजा करके भगवान का गुणानुवाद करें। सभी लोग बोलेंगे यहां से वहां तक। बहुत अच्छा भजन है, प्रेम के साथ सभी लोग बोलेंगे। पार ब्रह्म परमात्मा आज इस नगरी में आया है। ध्यान दें। और सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। और लगी कुटिया दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी,
लगी कुटिया कोई दुल्हन सी मेरे सरकार आए। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। उभरी आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमर आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उभरी आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन हुई, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को
सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। बोले शंकर भगवान के। पार ब्रह्म परमात्मा कुंडलपुर में जाकर के एक चौबाड़ी में ठहर गया। भक्तों, राजा महाराजों में ये चलन चली आई है, जब किसी बालिका का जब विवाह होता है तो दुर्गा पूजने के लिए सभी सखियां उस लड़की को लेकर के जाते हैं और प्रेम के साथ दुर्गा पूजती। भक्तों, उधर शिषपाल भी गाजे बाजे के साथ दूल्हा बनकर के आ गया। दूल्हा, दूल्हा किसको कहते हैं? जो लड़की वाले को दुहिला हुआ है उसको कहते हैं दूल्हा। भक्तों, तो आज गाजे बाजे के साथ शिषपाल आ गया और आगे पीछे हथियार बंद सेना पर सेना जाती है और बीच में रुक्मणी दुर्गा पूजने के लिए मंदिर जा रही है। उसी मंदिर में भगवान छिपे हुए हैं। आज दुर्गा पूजने के लिए जाती कैसे कि जलाएं 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 नहीं हो, जलाएं 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 नहीं हो जगदम्बे घर में हो अपने अम्बे घर में दिया ना मैं बारी आयूं हो जगदम्बा घर में दिया ना मैं बारी आयूं हो। जगदम्बे घर में दिया नाम बारी आई हो जगतारन घर में दिया नाम बारी आई हो। शाबाश। सोने का घैला गंगा जल पानी सोने का घैला गंगा जल पानी जगदम्बे घर में हो अपने अम्बे घर में दिया नाम बारी आई हो जगतारन घर में दिया नाम बारी आयो हो
जगदम्बे घर में वो अपने अम्बे घर में दिए नाम बारी आयो हो जगतारन घर में दिया नाम बारी आयो हो अपनी अम्बे घर में दिया जलाया हो जगतारे घर दिया जलाया हो। सोने की थाली में भोजना परोसूं सोने की थाली में भोजना परोसूं सोने की थाली में भोजना परोसूं सोने की थाली में भोजना परोसूं। मैया का पानी जीवाई आयूं हो मैया तो अपनी जीवाया हो जगदम्बे घर में दिए नाम बारी आयूं हो जगतारन घर दिया जलाया हो जगतारन घर दिया जलाया हो जगदम्बे घर दिया नाम बारिया हो जलाया जलाया हो जलाया 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 हो जगतारन घर दिया नाम बारिया हो जगतारन दिया नाम बारिया हो। फूला में बीनी चोनी से जाला गाऊं फूला में देवी चोली से लगाऊं ओ फूला में बीनी चोनी से जाला गाऊं फूला में देवी चोली से लगाऊं ओ मैया का पानी मैया का अपनी सुताई आयूं हो मैया का पानी सुताई आयूं हो जगदम्बे घर में वो अपने अम्बे घर में दिया नाम बारी आयूं हो जगतारन घर में दिया नाम बारिया हो जगतार घर दिया नाम बारिया हो। ओ जलायूं नी हो हाँ जलाया 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 हो जलाया 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 हो अपनी अम्बे घर में दिया नाम बारिया हो अपनी मैया घर दिया नाम जलाया हो। सोने की थाली का भोर की बाती सोने के थाली का दूर की बात सोने की थाली का भोर की बाती सोने की थाली का दूर की बात मैया की आरती मैया की आरती मैया की आरती उतार आयूं हो मैया की आरती उतार आयूं हो जगदम्बे घर में वो अपने दुर्गा घर में दिए नाम बारी आयूं हो अपने अम्बे घर दिया नाम बार आयो हो जगतारन घर दिया नाम बार आयो हो।
दुर्गा मैया की। जय हो। तो चंदन अक्षत नैवेद्य कोडस प्रकार रुक्मणी मैया ने दुर्गा माता की पूजा किया और पूजा करके जैसे हल्के से मुड़ी भगवान ने हाथ पकड़ा और अपने रथ पर बिठाया, लेकर चल पड़े। तो सेना जोर से चीखना और चिल्लाना प्रारंभ किया कि दौड़ो दौड़ो उठ गई सारा राज समाज, धाओ धाओ लुट गई राजवंश की लाज। जैसे शोर मचाया तुरंत शिषपाल, जयद्रथ, दुर्योधन सेना दौड़ पड़ी। ललकारा, एक कन्हैया छत्री होकर चोरी करता है, हिम्मत है तो ठहर जा। भगवान ने रथ को रोक दिया, युद्ध हुआ बहुत विकट। जब विकट युद्ध हुआ कोई भी सेना भगवान से जीत न सकी। बलराम उधर मदद कर रहे हैं तो सभी लौटे। रुक्मवीर ने जब जाना कि कोई भी कन्हैया को हरा न सका तो जाकर कहने लगा, तुम लोग अपने को वीर कहते हो, तुम वीर नहीं हो, कायर हो। लो आज सभा में प्रण करता, लो आज सभा में प्रण करता, मैं भी संग्राम रचाऊंगा, या जीत कृष्ण को आऊंगा या जीते मुंह ना दिखाऊंगा। वीर था, जो कहता था वही करता था। कहा यदि हार जाऊंगा तो लौट करके कुंडलपुर नगरी में मैं नहीं आऊंगा। चल पड़ा, जाकर के ललकारा, एक कन्हैया। जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है, वैसे ही धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है। इस छल बल के कारण बेशक बलबीर सैकड़ों हारे हैं, पर वे वास्तव में वीर नहीं, वीरों का बलिदारी है। हाँ आज रुख से पाला है, वो रण कौशल दिखलाना है और वीर की बहन को ले जाना, लोहे के चने चबाना। सुनो, हाँ सावधान खींचो कृपाण, हाँ सावधान खींचो कृपाण। दो बलवानों का पाला है, या तुम रुक्म के गुलाम बनो या रुक्म तुम्हारा साला। भगवान कहने लगे अच्छा आओ। बस दोनों वीरों में युद्ध होने लगा भक्तों। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा लीलाधारी से वो जीत कहां सकता, हार गया, बंधन में फंस गया। और जैसे भगवान तलवार उठाई रुक्मवीर को मारने के लिए, और रुक्मणी रथ से कूदी और दौड़ी भगवान के चरणों में विनती करने लगी, रोने लगी, हे प्रभु बेचारा है बंधु वा भी है, हे प्रभु कि बेचारा है बंधु वा भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है।
नाथ तुम्हारा तेरा है। बूढ़े बापू की निशानी है, बूढ़े बापू की निशानी है। मारो मत भाई मेरा है। जय हो। जो आज तुम्हारे हाथों से ये बेबस मारा जाएगा, तो संबंधी कुल की हत्या, तो संबंधी कुल की हत्या। नाहक कलंक सिर आएगा। प्रभु ये मेरा भाई है, और भाई बहन का प्यार ही कुछ अजीब है। हे नाथ, मेरे बूढ़े बाप की निशानी है, ये मेरा भाई है। हे प्रभु क्षमा कर दो इसे, कि करुणा निधान इसलिए यही, कि करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। करुणा निधान इसलिए यही अब पहला वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान मांगती हूँ। और हे उदार अंचल पसार, हे उदार अंचल पसार, भाई के प्राण मांगती। अरे प्रभु, मेरे भाई के प्राणों को छोड़ दो। इधर रुक्मणी भगवान से विनती करती है, उधर बलराम आए और बलराम ने डांटा, एक कन्हैया, साला है या बैरी है जिससे जो बांधे जाते हो, और सोचो तो पहला ही पहला नाता इस तरह चुकाते हो। अपने संबंधी जनों से जो यो संबंध चुकाओगे तो बतलाओ तो आगे किस जगह ब्याहने जाओगे? हैं? छोड़ो। और कुंभीर को छुड़वा दिया, एक रथ दिया, लेकिन रुकुम्बीर वीर था, कुंडलपुर लौटकर नहीं गया, एक भोजकट नाम का नगर बसाया, वहां का राजा हुआ। और कुछ दिनों के बाद अपनी इसी बहन के पुत्र प्रदुम्न के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, संबंध फिर से जोड़ा। पार ब्रह्म परमात्मा द्वारकापुरी में जाकर के रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ विवाह हुआ कि बामंग रुक्मणी शोभित है, बामंग रुक्मणी शोभित है, दिज प्रद वेद उच्चारी रहे।
सर्वांग रुक्मणी शोभित हैं, द्विज वृंद वेद उच्चारी रहे, और गंगा जल को पिंड लिए, गंगा जल को पिंड लिए, मंडप में चरण पखारी रहे।